हेलो डियर लिटिल मास्टर्स, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल PW किड्स 4th एंड 5th में। तो दोबारा से वेलकम है आपका हमारी मैथ मैजिक की क्लास में, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया 10th एंड 100s के पार्ट 1 को और आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2। इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्या क्या डिस्कस किया था हमने इससे पहले वाली क्लास में। हमने डिस्कस किया था 10s एंड 100s क्या होता है। 10s एंड 100 क्या होता है जब हम किसी चीज के 10th पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, या किसी चीज को 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो 1 पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसके बारे में बात की थी। अगर 100 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसमें से जो एक पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, किस तरीके से शो करते हैं मैथमेटिकली, ये हमने देखा था, ठीक है। देन फ्रॉग फैक्ट देखे थे, ठीक है। फ्रॉग की लेंथ देखी थी, यहाँ पे 2 टाइप के फ्रॉग्स के बारे में जाना था। मैच द मनी को मैच किया था। एंड आज हम डिस्कस करेंगे, आज की बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है राइट इन मीटर्स हॉट एंड कोल्ड सिटी, लेकिन एक स्पोर्ट्स डे से शुरुआत करेंगे इसकी, ठीक है। आज के मैथ्स वाले पार्ट में जो हम डिस्कस करने वाले, जो पार्ट हमारा बाकी रह गया था लास्ट टाइम, वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों के स्कूल्स में भी या आप कहीं रह रहे जहाँ पे ये स्पोर्ट्स डे वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ऐसी कुछ गेम्स होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ कौन सा गेम हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है लॉन्ग जंप। क्या हो रहा है, लॉन्ग जंप, ठीक है। हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप। यहाँ पे ग्रेसी है, ग्रेसी गई है लॉन्ग जंप के लिए एंड शी इज वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा हैप्पी एंड बहुत ज्यादा जोश के साथ कि भाई आज तो मेडल लाना है। तो वहां पे देखते हैं भाई यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे लॉन्ग जंप का जब देखा गया कि किसने कितनी लंबी जंप किया है, ठीक है। लॉन्ग जंप में क्या देखा जाएगा कि किसने सबसे बड़ी जंप की है। यहाँ पे कुछ नाम है, टीना, मीना, रेहाना, अनु एंड अमीना, ठीक है। इतने नेम से इनकी जो जंप रही है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है, 3.50 मीटर। यहाँ पे बोला गया 3.50 मीटर, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इसको। 3.50 मीटर बोला गया है, मतलब क्या, पॉइंट के पहले वाली बात तो मीटर्स में ही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया 3 मीटर्स एंड यहाँ पे जो पॉइंट लगा दिया गया, डेसिमल लगा दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद क्या बात हो रही है यहाँ पे, 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर्स। क्या लिखा गया है, 3 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 3 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर। जब हमें उसे डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे 3.50 मीटर लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर है, इसको कैसे लिखेंगे डेसिमल के साथ, आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। क्वेश्चन क्या बोला है मैंने, 3 मीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स। डेसिमल में मतलब इसको मीटर्स में कैसे लिखोगे, इस पूरे को मीटर्स में हम कैसे लिखेंगे, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये बहुत इजी पीजी है, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। और यहाँ पे जो एंटी है ये क्वेश्चन कर रही है कि यहाँ पे इनका पहला क्वेश्चन, टीना जंप 3.50 मीटर। क्या है, 3.50 मीटर, विच इज 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ये मैंने अभी आपको बताया। बट हाउ फार डिड अनु जंप एंड कितना मीटर एंड कितना सेंटीमीटर। अनु ने कितना फार जंप किया है, मतलब अनु की जो जंप है कितनी लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, इसके लिए हम ये बोर्ड देखेंगे। बोर्ड में क्या बताया गया, 3.05 मीटर। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था 3 मीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर अगर है तो इसका मतलब क्या है। यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे जब 05 लिखा है बेटा, 05 का मतलब क्या है, 05, या अगर मैं ऐसे कहूँ 0.05 मीटर है, इसका मतलब है 5 मीटर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 5 मीटर एंड 0.5 मीटर है तो इसका मतलब है 50 मीटर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब आप कहेंगे कि कैसे होगा कि हम जो 1 मीटर की लेंथ होती है उसको 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब हम उसके 5 पार्ट की बात करेंगे, इस पूरे 100 मीटर की लेंथ को जब उसके 5 पार्ट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे, नहीं, यहाँ पे 5 मीटर नहीं आएगा। 0.05 मीटर का मतलब है 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। गलती से मिस्टेक, और यहाँ पे 0.5 लिखा है, इसका मतलब 5
सॉरी 50 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, अगर 0.5 लिखा है उसका मतलब क्या है 50 सेंटीमीटर एंड 5 लिखा है तो 0.05 लिखा है तो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या किया 5 सेंटीमीटर का मतलब है 5 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं, जब 1 मीटर की लेंथ है अगर मैं उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये मुझे आंसर मिलेगा, दैट इज हाँ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बोला गया है। अगर मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, 5 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूंगी, 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100। सो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे टू डेसिमल्स हैं तो इससे 5 से 2 डेसिमल राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये मुझे आंसर मिल जाएगा 0.05 मीटर। क्या मिलेगा 0.05 मीटर। सो इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, बट हाउ फार डिड अनु जंप, अनु का जंप कितना है 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अगर 50 होगा तो कैसा लिखा जाएगा 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया, हमें बोला गया है कि राइट इन मीटर्स, मीटर में आपको लिख के बताना है। 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर बताया गया है। क्या पूछा है 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 3 मीटर तो एज इट इज आप इधर रख देंगे, 3 मीटर है, ठीक है। सो मीटर वाला पार्ट छोड़ दो, यहाँ पे डॉट लगा दिया एंड जो 4-5 है ये यहाँ पे आ जाएगा 3.45 मीटर्स, ठीक है। 3.45 मीटर इक्वल्स टू कितना हो गया 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 99 सेंटीमीटर बोला गया तो 99 सेंटीमीटर क्या है, ये जो पूरी वैल्यू सेंटीमीटर में बताई गई है तो इसके आगे अगर मैं एक डेसिमल का पॉइंट लगा दूं तो वो मीटर में बन जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर वाला पार्ट जितना भी है उसके आगे आप डेसिमल की वैल्यू लगाएंगे तो वो मीटर वाला पार्ट बन जाएगा, या तो आप ऐसे याद रख लो, ठीक। सो क्या है 99 सेंटीमीटर। सो 99 सेंटीमीटर है, इसको अगर मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगी 100 से डिवाइड करूंगी, तो ये भी एक तरीका है डिवीजन का। तो क्या हो गया 99 अपॉन 100, या आप क्या बोलेंगे 99 डिवाइड बाय 100। इसको कैसे करेंगे, जो ये 2 जीरोज हैं, ठीक है, डेसिमल के केस में क्या हो जाएगा, ये जो नीचे के 2 जीरोज हैं, मतलब मुझे ये जो वैल्यू दी गई है 1 एंड 2, इन दोनों वैल्यूज को स्किप करना है, 1 2 एंड इसके बाद इधर 0 लगाना है, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव होते हुए। सो 0.99 क्या हो गया, ये मीटर, 0.99 मीटर। सो मैंने 99 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या किया 100 से डिवाइड किया। जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.99 मीटर, या तो आप ऐसे याद रख लो 100 है, 100 में कितने जीरोस है 2 जीरोस, और तो हमने क्या किया डेसिमल को राइट टू लेफ्ट 2 डेसिमल पॉइंट तक हम शिफ्ट हो गए। कहाँ पे आया 100 है, वंस एंड टेंस, वंस एंड टेंस को रखा और हंड्रेड्स एंड टेंस वाली प्लेस के बीच में डेसिमल, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब यहाँ पे 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर बोला गया है, 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, जो मीटर वाली वैल्यू है उसको एज इट इज रखेंगे, डेसिमल का पॉइंट आ जाएगा। जो सेंटीमीटर है, जो अब 5 सेंटीमीटर बोला गया, 5 सेंटीमीटर कितना होगा 0.5 मीटर, ठीक है। हमने किया था 5 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे देखो डिवाइड भी करके देख लेते हैं, डिवाइड कर दूं तो 5 तो 100 के टेबल में नहीं आता, तो मैं क्या करूंगी एक डेसिमल लगाऊंगी तो यहाँ एक 0 बढ़ा दूंगी, ठीक है। अब देखो अब 100 के टेबल में 50 आता है क्या, 100 के टेबल में 50 भी नहीं आता, तो क्या करेंगे जो आपका नॉर्मल डिवीजन है वही डेसिमल में फॉलो करेंगे। एक 0 लगाया यहाँ पे और एक 0 यहाँ पे ऐड हो गया, क्योंकि आपने इसको डिवाइड करना है। अब हो सकता है अब 100 के टेबल में 500 आता है, आप कहेंगे बिल्कुल मैम आता है, दैट इज 100 5s are 500 एंड यहाँ पे क्या हो गया 0 0 0, और जो यहाँ पे क्वेश्चन आया, जो ये आंसर आया दैट इज 0.05, ये क्या हो गया, ये क्या मुझे मीटर की वैल्यू मिल गई। सो मुझे अगर छोटी यूनिट है, जो सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है, उससे बड़ी में जाना था तो मैंने क्या किया उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर की कन्वर्जन में 100 की बात होती है। किसकी बात होती है 100 की बात। 100 की बात आप कहेंगे मैम कैसे हो गई 100 की बात, तो बेटा ऐसे होती है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर के अगर मैं 100 छोटे छोटे पार्ट कर दूं तो मुझे सेंटीमीटर्स में मिल जाएगा, वो सारे 100 क्या है एक एक सेंटीमीटर्स है, ठीक है। और अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर में यूनिट जाना है तो मैं डिवाइड करूंगी 100 से, और अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है, मेजरमेंट को, तो मैं क्या करूंगी मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगी। जैसे कि सपोज एग्जांपल 2 मीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 100 इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। सो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 5 मीटर, 5 मीटर एंड
99 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे? ठीक है, जल्दी से इसको कमेंट करके बताओ, मुझसे पहले आपको बताना है। ठीक है, चलो ये चीज होगी क्लियर। सो इस तरीके से हम किसी भी सेंटीमीटर मीटर जो लेंथ है उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर एंड सेंटीमीटर वाले पार्ट में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक और स्पोर्ट मैच हो रहा था जहाँ पे जो ये इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम मैं भूल गई। ठीक है, सो यहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है, रेसलिंग होने वाली है, उसके लिए मेजरमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आफ्टर ब्रीदिंग आउट इनकी चेस्ट की मेजरमेंट ली जा रही है कि इनकी चेस्ट कितनी ब्रॉड है। ठीक है, सो आफ्टर ब्रीदिंग अगर उन्होंने ब्रीद आउट कर लिया, ब्रीद इन करके रखा था, मतलब एकदम फूले हुए थे, तो इन्होंने जब ब्रीद आउट कर लिया तो कितना था, 1.52 मीटर लेंथ आई इनकी चेस्ट की। एंड ऑन टेकिंग अ डीप ब्रेथ, जब डीप ब्रेथ ली, ठीक है, जब उन्होंने डीप ब्रेथ लेके रखी थी तब क्या था, 1.82 मीटर लेंथ आई इनकी पूरी जो चेस्ट है उसका मेजरमेंट आया। अब यहाँ पे पूछा गया डिफरेंस इन साइज, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जब हमें डेसिमल वाली चीजों का डिफरेंस निकालना है हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 1.82 दैट इज 1 मीटर एंड 82 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर एंड 82 सेंटीमीटर, और इसमें से हमने माइनस कर दिया 1 मीटर एंड, अगर आप मैं वर्ड्स में बोलूँ 1 मीटर एंड 82 सेंटीमीटर, मीटर में बोलूँ तो 1.82 मीटर। दूसरे टाइम पे क्या थी, 1.52। मैथ्स में जब भी हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं तो कितना आया, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और यहाँ पे 0। सो 0.03 मीटर, ये क्या है, 0.03 मीटर। अब मुझे ये सेंटीमीटर में बताना है तो यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है, पर हम दोनों में आंसर कर देंगे। 0.30 मीटर है तो हमने क्या बताया, अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कहूँगी, 0.30 मीटर है, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा क्या आंसर, दैट इज इन सेंटीमीटर। सो 0.3, या मैं इसे 0.30 कहूँ या 0.3 कहूँ, बात एक ही है, 0.30, ओके, हाँ, 0.30 इज इक्वल टू 0.3। इसके पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद 0 की कोई भी वैल्यू, उसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 30, क्योंकि देखो पॉइंट से 2 डेसिमल इस तरफ शिफ्ट होगा, 0.30 यहाँ पे 1 2, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.3, 30.00 कह लो या 30.0 कह लो, ठीक है, सेंटीमीटर, जिसे हम क्या कहेंगे 30 सेंटीमीटर। सो यहाँ जो डिफरेंस निकल के आया, क्या आया बेटा, 0.30 मीटर या तो 30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये सेंटीमीटर एंड मीटर में कैसे कन्वर्जन हो रहा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट मनीज, हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था। यहाँ पे जो कोरिया है, यहाँ पे कंट्रीज के नेम, कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, चाइना, यूएई, यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड। अब इनके जो वहाँ पे जो मनी चलता है, हमारे इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है, करेंसी, मनी के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, कौन सी करेंसी चलती है, हमारी कंट्री में जो करेंसी चलती है उसे हम रुपी कहते हैं। और रुपी को कैसे हम सिंबल में यूज करते हैं, ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 1 रुपी। अब यहाँ पे कोरिया की करेंसी है वॉन, क्या है, वॉन। सो यहाँ पे क्या बोला गया, इंडियन रुपीज में, अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 1 वॉन जो कोरिया की करेंसी, उसकी क्या वैल्यू होगी यहाँ पे बताया गया है। लेकिन ये कब का रेट है, ठीक है, बहुत बरसों पहले की बात है जब ऐसा कुछ हुआ करता था, अभी सिनेरियो ये नहीं है, आपकी बुक में यही दिया हुआ है। दिस इज द रेट ऑफ 15 फरवरी 2008, ठीक है, 2008 की बात है, मतलब कितनी पुरानी बात है ये, आई थिंक ऑलमोस्ट 16 ईयर्स ओल्ड बात है, लेकिन यही दिया हुआ तो हम इसके अकॉर्डिंग ही हमारे कैलकुलेशन को करेंगे। चलो, अब यहाँ पे 1 वॉन बोला है, मतलब बेटा 1 वॉन इक्वल्स टू 0.04 रुपी, जिसका मतलब क्या है, 0.04 अगर रुपी है, सो 0.04 रुपी का मतलब क्या है, 0.04 लिखा हुआ है। अगर आप इसको पैसे में, क्योंकि रुपी बड़ी यूनिट है, इससे छोटी यूनिट पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या किया है, 100 पार्ट्स में हमें बताया गया है, ठीक है। अगर अब मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आएगा 4 पैसे। तो कोरिया का जो 1 वॉन है, कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 4 पैसे इन इंडियन करेंसी, कब, 2008 में। तो यहाँ पे ऐसे ही सारी कंट्री की करेंसी दी हुई कि भाई
उनका जो इतना रुपीज है या उनका जो इतना 1 है, जैसे हम 1 रुपी बोलेंगे वो 1 वॉन बोलेंगे, हमारी कंट्री में वो किसके बराबर है, 4 पैसे के बराबर है, काफी चीप। ठीक है, अब देखो श्रीलंकन रुपी की बात करते हैं। यहाँ पे श्रीलंकन रुपी की अगर मैं बात करूं, सो 1 रुपी श्रीलंकन ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना बताया गया, 0.37, इसका मतलब क्या है 0.37, लेकिन क्या है ये 0.37 रुपी है, जिसका मतलब क्या है 37 पैसे ऑफ इंडियन करेंसी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब देखो नेपाल की अगर बात करें, नेपाल का कितना है, नेपाल का क्या है, आप मुझे पैसे में ये कितना है इंडियन रुपी में, इंडियन पैसे में इसकी क्या वैल्यू है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, पैसे में ये कितना है, रुपी में तो ऑलरेडी मेंशन है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। कब की बात है, लेकिन ये याद रखेंगे 2008 की बात है, ये बहुत पुरानी बात है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे इसी तरीके के कुछ कन्वर्जन्स दिए हुए हैं। साउथ अफ्रीका में रैन है, रैन कितना है, 1 रैन इक्वल्स टू क्या है साउथ अफ्रीका में, 1 रैन इक्वल्स टू रुपी, कितने रुपी के बराबर है, 5.18 रुपी, मतलब 5 रुपीज एंड 18 पैसे के बराबर साउथ अफ्रीका का 1 रैन रुपी है। ठीक है, उसी तरह डॉलर दिरहाम की बात करें, यूएई में दिरहाम चलता है, क्या बोलते हैं इसे, दिरहाम, चाइना में युआन, यूएसए में डॉलर, डॉलर किसके बराबर था उस समय 39 रुपीस के बराबर, आज तो बहुत ज्यादा है। जर्मनी यूरो कितना 58 रुपी, 1 यूरो जो है 58 रुपीस के बराबर है, मतलब आप अगर जर्मनी में जाके 1 यूरो स्पेंड करेंगे, मतलब आपने कितने रुपीज स्पेंड कर दिए, 58 रुपीज एक बारी में स्पेंड कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है इसमें क्या है, ये रुपीस का जो कन्वर्जन है वो क्या बता रहा है। अगर इंग्लैंड में जाके आपने 1 पाउंड रुपी का कुछ सामान लिया, इसका मतलब आपने कितने रुपीस खर्च किए इंडियन करेंसी के हिसाब से, 77.76 रुपीस खर्च किए होते अगर ये 2008 होता। ठीक है, इतनी बात समझ, इसी बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसको हम कैलकुलेट सॉल्व करके बताएंगे। द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपी, कौन सी कंट्री का मनी, कौन सी कंट्री की करेंसी सबसे ज्यादा महंगी है, इंडियन रुपीज में सबसे ज्यादा अमाउंट में आ रही है। ठीक है, अगर मुझे एक वहां का कोई भी करेंसी लेनी है, सपोज मुझे 1 युआन खरीदना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 रुपीज देने पड़ेंगे। इस तरीके से मान लो 1 युआन की कोई चीज खरीदनी है तो मुझे 5 रुपीज देने पड़ेंगे उस समय। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सी कंट्री का जो मनी है इंडियन रुपीज में सबसे ज्यादा कॉस्ट कर रहा है, मोस्ट इन इंडियन रुपी, इंडियन रुपी में सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी है इंडियन रुपी के हिसाब से, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है 1 पाउंड की, किसकी है, इंग्लैंड की। कौन सी कंट्री है, द मनी ऑफ विच कंट्री, आंसर इज इंग्लैंड, इंग्लैंड। ठीक है, हाँ, सो इंग्लैंड के हिसाब से जो 1 पाउंड इक्वल्स टू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 77.76, राइट, 76। हाँ, ठीक है, और जो डेसिमल की बाद की जो वैल्यू है बेटा, उसे हम कैसे प्रोनाउंस करते कैसे स्पेल करते, कैसे बोलेंगे, 77.76 ना कि 76.76। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है मिथुन के अंकल है इन अमेरिका एंड हैड सेंट 10 यूएसए डॉलर्स एज अ गिफ्ट। मिथुन का बर्थडे था और उसके अंकल ने उसको 10 यूएसए डॉलर गिफ्ट किया। मिथुन ने इंडियन करेंसी में मिथुन यूज 350 रुपीज, मिथुन ने 350 रुपीज यूज कर लिया उसमें से। ठीक है, फॉर स्कूल हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, अब हमें इंडियन रुपी में बताना है। सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, आप पहले देखेंगे चार्ट देखेंगे इसका कि भाई एक्चुअल में कितना है, कितना डॉलर मिला है उसे, 10 यूएसए डॉलर मिला है, मतलब मिथुन के पास अभी कितना हो गया, मिथुन गॉट 10 यूएसए डॉलर, इसका मतलब उसे इंडियन करेंसी में कितना मिल गया, दैट इज 10 यूएसए डॉलर मल्टीप्लाई बाय इंडियन करेंसी में क्या है, $1 की वैल्यू 39.70 है, तो 10 की कितनी होगी, यूनिटरी मेथड है ये, है ना, हाँ 39 रुपीज एंड 70 पैसे, दैट इज इक्वल्स टू दिस डबल इंप्लाइज दैट कि 10 यूएसए डॉलर जो है किसके बराबर हो जाएगा, 39.70 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, दैट इज रुपीज, आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 397.0।
अगर मैं 0 नहीं भी लगाऊं बात एक ही, क्योंकि पूरी वैल्यू क्या है 397, कितनी है 397, दिस इज इक्वल्स टू 397। पॉइंट के बाद अगर 0 है लास्ट में, ठीक है, अगर यहाँ पे 2.20 लिखा होता तो 2 के बाद के 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अगर 02 लिखा है तो इट हैज अ वैल्यू। चलो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उसने 350 रुपीज स्पेंड कर दिए, किसने स्पेंड किए, मिथुन ने 350 रुपीज उसने स्पेंड कर दिए, तो उसके पास कितना बचा। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे मनी लेफ्ट, सीधे सीधे क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, कितने में से रुपीज 397 माइनस रुपीज कितना है 350, 350 रुपीज को माइनस कर दो, आपका जो आंसर आएगा दैट इज द करेक्ट वन। यहाँ पे 0, ठीक है, तो कितने रुपीस बचे हैं, रुपीज 47 ही बचे उसके पास, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया ये चीज, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर। सो ये हो गया एक तरीके का वर्ड प्रॉब्लम। नाउ मजीद फादर इज वर्किंग इन यूएई, ही गॉट 1000 दिरहम, कितना लेके आए वो 1000 दिरहम एज अ सैलरी, उनको कितना एज अ सैलरी 1000 दिरहम उनको मिला। नाउ अरुण's फादर हु इज वर्किंग इन श्रीलंका गेट्स 2000 श्रीलंकन रुपी, ठीक है। सो यहाँ पे अरुण के फादर और मजिद के फादर की सैलरी बताई गई कि उनको इतने इतने रुपीस मिल रहे हैं, तो हु गेट्स मोर इंडियन रुपी एज सैलरी, अगर मैं इंडियन रुपीस में बात करूं तो किसकी सैलरी ज्यादा है हमें ये बतानी है, कि काफी अजीब सा क्वेश्चन है बट ठीक है, अब हमें मैथ्स में दिया है तो हम सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला टास्क क्या होगा बेटा, आपका टास्क होगा पहले कन्वर्ट करना, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले मजीद के लिए मैं एम बॉक्स बना के लिख रही हूँ। मजीद के लिए एम बॉक्स बनाए, कितना है यूएई में उनको कितना मिला सैलरी, दैट इज 1000 दिरहम। 1000 दिरहम की अगर बात करें तो 1 दिरहम की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज। सो इन रुपीज में क्या हो जाएगा, ये रुपीज में हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 10.8, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, सीधे सीधे डायरेक्टली क्या करेंगे, अभी डेसिमल पे ध्यान नहीं देंगे और डायरेक्टली 108 को लिखेंगे एंड 1 2 3, हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 10.8 है, तो कितनी डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, ओनली 1 वैल्यू है, तो यहाँ पे हम ये वहीं पर ही यहाँ पे भी डेसिमल की पॉइंट जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। मतलब कितने रुपीज हुए, कितने रुपीज हो गए 10,800 रुपीज की सैलरी बनी, ठीक है, किसकी, मजीद के फादर की। अब सेकंड वाला पार्ट में देखेंगे, अब हम कौन है, अरुण के फादर की सैलरी को कन्वर्ट कर लेते हैं। अरुण के लिए हम ए बॉक्स यूज कर लेंगे। चलो कितना मिला है यहाँ पे 2000 श्रीलंकन रुपीज, ठीक है, 2000 श्रीलंकन रुपीज। चलो ठीक है, अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम रुपीज में क्या बोलेंगे, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाई कितना है 0.37, मतलब 37 पैसा, पर हम रुपी में कन्वर्ट करें तो हम रुपी में ही लिखेंगे 0.37। अब 0.37 मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो कितना होगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। 37 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे क्या आएगा, यहाँ पे 37 डबल करेंगे 74 है ना, so 74 हो गया। अब मैं इसके मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे लिखूं तो कितना हो जाएगा 74 1 2 3,000, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई एंड इसको 37 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लेकिन कितने डिजिट है यहाँ पे, 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने 2, सो 2 डिजिट इधर को शिफ्ट कर देंगे। 37 मल्टीप्लाई बाई 2000, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 740 रुपीज, कितना आया 740 रुपीज। सो अब यहाँ पे क्या पूछा, हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज एज सैलरी, किसकी हुई यहाँ पे 10,800 ज्यादा वैल्यू है, सो जो मसीद है उसको, उसके फादर को ज्यादा सैलरी मिल रही थी इंडियन रुपी के हिसाब से, ठीक है। सो ये हो गई एक और क्वेश्चन की बात। अब देखो यहाँ पे लीनाज आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, इट कॉस्ट 30 युआन, ठीक है, कितने युआन 30 युआन कॉस्ट किया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फाइंड आउट व्हाट इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज, आपको बताना है कि ये रुपीज में कितना है, इंडियन रुपीज में कितना है। ओहो इंडियन रुपीज में आपको बताना है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। 5.50, ठीक है,
ठीक है, इंडियन रुपीज में कितना होगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना। चलो, आस्था वांट सम हांगकांग डॉलर्स एंड वॉन। ठीक है, आस्था को क्या चाहिए, हांगकांग के कुछ डॉलर्स चाहिए एंड वॉन चाहिए। हाउ मेनी वॉन कैन शी चेंज फॉर रुपीज 400? हाउ मेनी हांगकांग डॉलर्स कैन शी चेंज फॉर रुपीज 508? सो अभी आस्था के पास इतना अमाउंट ऑफ मनी है, कितना, 4 रुपीज है और 400 रुपीज है। सो वो कितने हांगकांग डॉलर्स को वो ले सकती है 4 रुपीज में या 400 रुपीज में। ठीक है, ये हमें बताना है। हाउ मेनी वॉन, हाँ सॉरी, कितने वॉन वो ले सकती है और कितने हांगकांग डॉलर्स वो ले सकती है इतने इतने रुपीज में, तो हमें बताना है। हम कैसे बताएंगे, हम वापस से चार्ट के पास जाएंगे। चार्ट के पास क्या बात की गई है, वॉन एंड हांगकांग डॉलर। ठीक है, चलो यहाँ पे यस, 1 वॉन इक्वल्स टू 0.04 रुपीज, मतलब 4 पैसे के बराबर है। ये कितना बराबर है, 4 पैसे के बराबर है। अब यहाँ पे क्या बोला है, उसके पास कितने रुपीज है, आस्था हैज, ओहो क्या बोला गया कि भाई आस्था को बहुत ऐसा मन कर रहा है कि वो वॉन को अपने पास ले ले। आस्था हैज ₹4। ठीक है, 4 रुपीज में उसको कितने वॉन मिल जाएंगे, 4 रुपीज में वो कितने वॉन ले सकती है। यहाँ पे 1 वॉन इक्वल्स टू 0.04 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 वॉन इक्वल्स टू 0.04। ठीक है, 1 वॉन में वो 0.04 रुपीज उसके पास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पास 4 रुपीज हैं, तो वो कितने वॉन ले सकती है ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 1 वॉन मल्टीप्लाई बाई ₹4, क्योंकि उसके पास क्या है, 4 रुपीज है। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड डिवाइड बाई 0.04। ऑलरेडी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो कैसे आएगा, 4 डिवाइड बाई 0.04, 4 रुपीज में लेना है ना। सो 0.04 कैसे आएगा, यहाँ पे देखो 0.04, या तो एक ये तरीका है, 0.04 से 4 रुपीज कैसे बनेगा, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब जितने वॉन यहाँ पे 4 रुपीज में मिलेंगे उसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको कितने वॉन मिलेंगे बेटा, उसको जो वॉन मिलेंगे ₹4 में शी कैन चेंज कितने वॉन मिलेंगे, 100 वॉन, कितने मिल जाएंगे, 100 वॉन। ठीक है, या तो ये एक तरीका, ये वाला तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, या तो इसको इस तरीके से डिवाइड करो, 0.00 है। ठीक है, 0.00 है, तो डेसिमल अगर नीचे है, डिवीजन में है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें और करके दिखाना है इसको, इनको ऊपर जाएंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। आगे देखते हैं, आगे क्या बात की गई है यहाँ पे, अगर उसके पास 400 है, ठीक है, अगर 400 है तो कैसे करेंगे, अगेन यहाँ पे लिखेंगे 1 वॉन 0.04। ठीक है, और यहाँ पे अब उसको ₹400 में बताना है, तो 0.04 से 400 कैसे आएगा, जब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 400 सॉरी, क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1 वॉन को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आई दैट इज 10,000 वॉन इक्वल्स टू ₹400। मतलब वो 400 रुपीज में कितने उसको एक्सचेंज होके 400 रुपीज के बदले उसको कितने वॉन मिल जाएंगे, 10,000 वॉन। कहाँ की करेंसी बेटा, ये वॉन वाली करेंसी कहाँ की थी, हाँ आई थिंक कहाँ की थी ये, कोरिया, यस, कोरिया की ये करेंसी उसको मिल जाएगी। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ मनी कोरिया का उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हांगकांग डॉलर्स की बात की, ये आपको फाइंड करके बताना है, इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे। आ जाते हैं हम थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। नाउ किरण वेंट शॉपिंग, किरण शॉपिंग करने के लिए गई, उसके पास सिर्फ 200 रुपीज थे। द शॉपकीपर, हाँ
शॉपकीपर फॉरगॉट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइस, पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड द टोटल। तो शॉपकीपर ने क्या कहते हैं बिल बना के दिया, बहुत सुंदर सा बिल बना के दिया, लेकिन उसने क्या किया, बिल बनाते समय शॉपकीपर मेड अ मिस्टेक, जो डेसिमल्स थे, जो पॉइंट थे, वो लगाए ही नहीं। तो अब आपको सही से लगाना है और बताना है कि भाई टोटल कितना बिल हुआ। सोप की प्राइस, सोप अगर 1 है, एक क्वांटिटी है सोप की, सिर्फ एक ही क्वांटिटी, मतलब एक ही सोप लिया, सो क्या 1250 का एक सोप लेने जाएगा क्या कोई? क्या ऐसे मिलता है? नहीं। इस सोप की प्राइस हो सकती है 12.50। क्या होगी? 12.50। चलो यहाँ पे लिखते हैं 12.50, ठीक है। एंड 1 kg ऑफ ग्रीन ग्राम लिया है, क्या हमें 5025 रुपीज का 1 kg ग्रीन ग्राम मिलेगा कि नहीं? बहुत ज्यादा प्राइस है, इतना तो नहीं होता है। 502 नहीं, 50.25 यहाँ पे करेक्ट है। सो जो मिस्टेक हुई है यहाँ पे हम उसको करेक्ट करके ऐड कर देंगे। 250 ग्राम ऑफ टी है, टी चाय पत्ती की बात हो रही है यहाँ पे, 250 ग्राम ऑफ टी है, तो यस 272.5 रुपीज, 5 रुपीज होगा। एंड 1 लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल है, कितने का मिल जाएगा? 60, ठीक है, 60 रुपीज में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पॉइंट सही से लगाई नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग हम टोटल करके बताएं तो क्या आंसर आएगा? 5 नीचे आया, एंड 5 + 5 is 10, 10 + 2 12, 2 हियर, डेसिमल एज इट इज, जहाँ पे यहाँ पे हम भले ही कितने डेसिमल, देखो यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको मैं 7 डिजिट के पहले लगाऊंगी? नहीं। जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जहाँ पे जितनी डिजिट के पहले यहाँ पे जो डेसिमल होगा उतनी डिजिट के पहले ही हम लगाएंगे, सिर्फ एक में जितना दिया गया है, ठीक है। सब में उसी के अकॉर्डिंग हम एडिशन करेंगे, ठीक है। इसमें हम नंबर ऑफ डिजिट्स जितने भी हैं डेसिमल के बाद वो सारे को नहीं लेते हैं, सिर्फ एक की बात करते हैं जिसके अकॉर्डिंग पूरा एडिशन चल रहा है, और 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे इसको ऐड करो, क्या दिया हुआ है? 2 + 2 is 4, देन यहाँ पे 6 + 6 12, 12 + 7 19, कैरी 1 एंड इट्स 394 and 25 पैसा। सो कितने का बिल बना यहाँ पे? 394 and 25 पैसे का यहाँ पे बिल बना, ठीक है। टोटल बिल इस तरीके से बनेगा, बहुत इजी था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हॉट एंड कोल्ड सिटी की बात हो रही है। यहाँ पे एक पर्सन है, इनका नाम है रघु, और ये जहाँ पे रह रहे हैं आपको देख के ही लग रहा हो कि भाई बहुत ज़्यादा ठंडे लगता है यहाँ पे, बहुत विंड। आई लिव इन हिमाचल, देयर द टेम्परेचर इज विंटर इज 2 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला है इन्होंने? टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस है। समटाइम्स वाटर इन पाइप फ्रीजेस टू आइस, ठीक है। ये सेल्सियस क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कौन है। बट इन राजस्थान ये कोई लेडी है जिनका नाम है देवी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? राजस्थान, वेयर आई लिव द टेम्परेचर रीचेस 48 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना ज्यादा, नंबर्स की अगर बात करें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 48 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। हियर इट इज वेरी हॉट, 1 हैज टू वॉक किलोमीटर्स टू गेट वाटर। तो वो ये बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा हॉट है और इतनी गर्मी में बहुत दूर तक जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। अब यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस क्या है? 2 डिग्री सेल्सियस क्या है बेटा? ये टेम्परेचर की बात हो रही है। टेम्परेचर क्या बताता है हमें? टेम्परेचर का मतलब है कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी हॉट है, ठीक है। लेवल ऑफ, मैथ्स के नंबर्स का यूज करके लेवल ऑफ हॉटनेस कोई ऑब्जेक्ट का या किसी जगह का जो टेम्परेचर है या गर्मी वेदर का जो टेम्परेचर है, लेवल ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस जो रहती है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो इन्होंने ये टेम्परेचर बताया अपनी अपनी जगह का। जो हिमाचल में रह रहे हैं वो बोले 2 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस, मतलब 46 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। ओके, टेम्परेचर इन ईच सिटी वॉज नोटेड एट 3 PM ऑन 16 जनवरी 2008, ठीक है। इस डेट पे ये सब टेम्परेचर नोट किया गया। श्रीनगर पे 8.1 डिग्री सेल्सियस, 23.2 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में, मुंबई में 35.1, एंड यहाँ पे चेन्नई में 9.9, कोलकाता, भोपाल एंड गुवाहाटी में 24.8 डिग्री सेल्सियस। ये सारे टेम्परेचर थे। विच प्लेस हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM विच इज द कूलेस्ट एट द टाइम। तो यहाँ पे क्या बोला है? 3 PM का टेम्परेचर बताया गया। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे था? आप देखो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है? वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे हमें दिखा, यहाँ पे क्या दिखा? मुंबई में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 35.1 डिग्री सेल्सियस, एंड सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ 9.9। श्रीनगर में सबसे कम देखने को मिला टेम्परेचर, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा ठंड थी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी गर्मी होगी, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ठंडा होगा, ठीक है।
सो ये समझ में आया. सो विच इज द कूलेस्ट एट दैट टाइम? कूलेस्ट कौन था? श्रीनगर. श्रीनगर वॉज द प्लेस. एंड सबसे ज्यादा टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर किस प्लेस का था? मुंबई का हाईएस्ट टेम्परेचर देखा गया था. नाउ हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम श्रीनगर? कितना ज्यादा हायर है हमें ये बताना है. ठीक है, 35.1 एंड 8.1. तो हम कैसे बताएंगे? 35.1 डिग्री सेल्सियस जो मुंबई का है, ठीक है, एंड 8.1 श्रीनगर का है. सो कैसे लिखेंगे बेटा? सब्सट्रैक्ट करते समय जहां पॉइंट है पहले पॉइंट को लिखो, पॉइंट के इस तरफ वाली वैल्यू लिख देंगे 1 एंड इधर क्या है 8 मतलब ये 08 है. ठीक है, डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है. अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1 - 1 इज 0 और यहाँ पे पॉइंट था. यहाँ 35 - 8 कितना होगा? 35 - 8 की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27.0 मतलब 27 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे डिफरेंस आया. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन थिरुवनंतपुरम? अगर ये टेम्परेचर है, थिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर दिया हुआ है 21.6 डिग्री सेल्सियस. सो 21.6 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस जाना है अगर टेम्परेचर को, तो कितना और बढ़ना पड़ेगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? फाइंड आउट ऐसे करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 21.6 डिग्री सेल्सियस. कैसे लिखेंगे इसको? इसको बेटा ऐसे लिखेंगे 40.00 माइनस 21.6, 40.0 ले लो या तो 21.6 ऐसे लिख दो और इसको सब्सट्रैक्शन करके जो वैल्यू आएगी वो हम इधर लिखेंगे. ठीक है, यहाँ क्या हो गया? 39, मैंने एक यहाँ पे ले लिया, दैट इज 0.4 एंड यहाँ पे 8 एंड 18.4 डिग्री सेल्सियस. मुझे कितना टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा? 18.4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. हाउ मच लोअर इज टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम चेन्नई? कोलकाता और चेन्नई का क्या डिफरेंस है? कमेंट करके आप बताएंगे कितना है. ठीक है, व्हाट इज हाउ मच लोअर इज टेम्परेचर? कितना कम है? हाउ मच लोअर मतलब हाउ मच लेस, हाउ मच लेस, कितना कम है ये आप कमेंट करके बताएंगे. कोलकाता एंड चेन्नई, कोलकाता एंड चेन्नई, इन दोनों का. ठीक है, सब्सट्रैक्शन करके ये आंसर करेंगे. चलो इसको देख लेते हैं. यहाँ पे टेम्परेचर इन दीज सिटीज वाज आल्सो नोटेड एट 3 AM ऑन द सेम डे. 3 AM का जब टाइम था, मतलब AM क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, ये मॉर्निंग का टाइम था. ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे या फिर वो जो रात वाला टाइम कह लो, जो मॉर्निंग का टाइम रहता है अर्ली मॉर्निंग 3 AM का टाइम है. लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन. विच प्लेस हैड द लोवेस्ट टेम्परेचर एट 3 AM? अच्छा, ये 3 AM का टेम्परेचर दिया हुआ था, कोई बात नहीं, हमने इसके अकॉर्डिंग कर लिया. कौन सी प्लेस का लोवेस्ट टेम्परेचर है? सबसे कम. इमेजिन योरसेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब हाउ इट वुड फील. सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम कहाँ पर है इस समय? जो टेम्परेचर श्रीनगर में सबसे कम टेम्परेचर गया है. ठीक है, सो इसी तरीके से आपको हमने क्या सीखा यहाँ पे, जब टेंथ एंड हंड्रेड्स में वैल्यू दी होती है तो उनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके. बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो क्या करेंगे? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, एंड छोटी यूनिट से बड़ी में जाना है तो आप डिवाइड करेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एट भोपाल 3 PM एंड 3 AM में? आपको मुझे कमेंट करके आंसर बताना है. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. हमने जो डिस्कस किया है टेंथ एंड हंड्रेड्स की बात सारी अच्छे से समझ में आई होगी. जो हमने वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं वो भी समझ में आए होंगे. मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे.